तो हेलो बच्चों, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने। और एक दो दिन हो गया होगा वीडियो चैनल पर नहीं आया होगा, इसके लिए जो है माफी चाहेंगे। आप लोग देखते ही नहीं है तो क्या करें, थोड़ा हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसीलिए नहीं डाल पाते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम भी व्यस्त हैं इसी को लेकर। तो आज क्या पढ़ाने वाले, तो सुनिए। ऐसे समझिए कि यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, हाँ जी, अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, रैशनल नंबर पढ़ना चाहते हैं, आपको रैशनल नंबर समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी चाहिए। या फिर ये कोई भी क्लास में, जो आगे क्लास में भी है, 9th क्लास में है और रैशनल नंबर जो है हम भूल गए, तो हमको थोड़ा सा जो है रिवाइज करना है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया मौका है, ये सबसे अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है जो देखने का, जिसको देख करके आप समझेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है क्लास 8 से जो है शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली क्लास 8 का जो है चैप्टर 1 जो है रैशनल नंबर, आज उसी का जो है हम इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो है बेसिकली क्लास 8 के चैप्टर 1 को के एक्सरसाइज पर जाने से पहले आपको ये सब जो है देखना हो। क्या है ये सब, तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ कि यदि आप क्लास 8 के स्टूडेंट है और अगर आपको रैशनल नंबर समझ में नहीं आ रहा, और रैशनल नंबर के लिए आपने जो है यूट्यूब पर सर्च किया है रैशनल नंबर, तो आप एकदम सही जगह पे पहुंचे हैं। पूरा आपको जो है वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा, बशर्ते स्किप नहीं करना है। और हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ये 3 पार्ट में आने वाला है। तो बेसिकली आज कह सकते हैं कि ये पार्ट 1 है। तो मैंने यहाँ मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये देख लीजिए। ये आज कौन सा पार्ट है, पार्ट 1। ठीक है, बेसिकली इसका 3 पार्ट होने वाला है। अब आप पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे सॉरी कि सर 3 पार्ट में क्यों आएगा। तो देखिए क्या है कि इसके अंदर चैप्टर के एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोगों को कुछ बातें जो है जो पहले की पढ़ चुके हैं, हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करना है, और जो इस चैप्टर में टर्म्स नए आ रहे हैं उसको भी देखना है, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तुरंत कर लीजिए। ठीक है, और आप वीडियो जो है वो पूरा देखिए। ठीक है, अब हम चैनल वीडियो जो है जो समझाना है मुझे वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या समझना है हमें इंट्रोडक्शन के पहले वाले पार्ट में। तो बेसिकली जो है यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि मैंने 4 जो है अलग अलग टर्म्स दिए हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। ये आप पहले भी जान चुके होंगे, ये पहले भी आपको मालूम होंगे, तो आप पहले जान चुके। नेचुरल के बारे में जान के होंगे, पहले से पढ़े होंगे, होल के बारे में पहले से पढ़े होंगे और इंटीजर के बारे में पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये तीनों के बारे में एक बार आपको जानना, एक बार वापस रिवाइज हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। समझिए क्या है, कह रहा है कि नेचुरल नंबर, अजी द नंबर which we use to count or counting numbers are known as natural number. Example 1 2 3 4 5। अजी इसका मतलब क्या है कि जिस नंबर का हम इस्तेमाल काउंट करने के लिए करते हैं, या काउंटिंग नंबर ही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। हम काउंट क्या करते हैं, 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं, तो वो जो हम काउंटिंग करते हैं वो क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो बहुत इजी है, ये हम लोग जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम एक बार रिकॉल किए। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर के बारे में। तो व्हाट इज होल नंबर। अजी होल नंबर क्या है, तो देखिए द नंबर दैट इंक्लूड नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर में हमने जो पढ़ा था, यानी जो गिनती हम नेचुरल नंबर में कर रहे थे 1 2 3, बस इसमें क्या होता है, तो एक जीरो जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो वो जीरो ऐड होकर के ये बन जाता है होल नंबर। क्लियर, समझ में ना। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर हो गया 1 2 3 4, आगे हम इनफाइनाइट काउंटिंग करेंगे। ठीक है, होल नंबर में क्या होगा, एक जीरो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इंटीजर के बारे में बात करते हैं। इंटीजर क्या है, तो कह रहा है कि एन इंटीजर इज अ नंबर दैट इंक्लूड
negative and positive number including zero. It does not include any decimal or a fractional part. Example: -4, -5, 4, 0. ठीक है, समझिए। कह रहा है कि इंटीजर वो नंबर होता है जिसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो एग्जांपल से आप क्या समझ रहे हैं? -4, -5 नेगेटिव में है, -5 और 4 और 0 क्या है? वो पॉजिटिव। 0 तो खैर नाइदर पॉजिटिव और नाइदर नेगेटिव, नॉन नेगेटिव एक्चुअली। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो 0 को वैसे ही न्यूट्रल नंबर मानेंगे, तो न्यूट्रल 0 है। और फिर 4 जो है वो पॉजिटिव में आ गया, -4 और -5 नेगेटिव में आ गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज इंटीजर। और याद रहे, इंटीजर डज नॉट इंक्लूड डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। अगर कोई भी फ्रैक्शन में पार्ट है, जैसे 4/5, 2/3 या -4/8, तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, या फिर 4.3, 2.8, ये जो है इंटीजर में इंक्लूड नहीं होता है। तो समझ में आ रहा है इंटीजर क्या है? कितना आसानी से हम लोग समझ गए। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव और 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जो मेन है, क्योंकि ये तीनों तो हम लोग, ये 5 में, ये 6 में, ये 7 में, और अब हम जो पढ़ेंगे वो 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है रैशनल नंबर? अजी, तो पहले एक बात बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर इन हिंदी? हिंदी में क्या कहते हैं रैशनल नंबर? चलिए कमेंट कीजिए, तो यही बात पे कमेंट कीजिए, रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं। अब आते हैं, और आपने कमेंट कर दिया तो हम बता देते हैं, आप मैच कर लीजिए, सही है। परिमेय संख्या कहते हैं। अजी, क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। अब सुनिए, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number। दो बातें, वो दो बातें कौन सी? सुनिए, कह रहा है कि एक नंबर है, इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं। अब p by q है, p/q है, तो वो क्या है? फ्रैक्शन है, तो हम उसे फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। और p और q क्या है? तो वो इंटीजर। अब इंटीजर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। यहां ये बात ये ध्यान रखना है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4/0 रैशनल नंबर नहीं है। अभी मैंने बोला ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब वही अगर जो है 0/4 है तो वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर तो हो सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि कोई भी नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे -2/3, और ये जो -2/3 है उसको अगर हम अलग अलग टर्म में रखें, जैसे -2 and -3, ये क्या है? इंटीजर है। मैंने क्या कहा था कि नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, वेयर p तो इरेज हो चुका है। अब इरेज होने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि इस वाले चैप्टर में कौन कौन से टर्म्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अजी, यानी कि परिमेय संख्या के गुण के ऊपर में हम लोगों को आज चर्चा करना है। कौन कौन से प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है? तो सबसे पहले क्लोजर करेंगे, देन कम्यूटेटिव करेंगे, देन एसोसिएटिव करेंगे, फिर द रोल ऑफ 0 होगा। देख रहे होंगे कि 0 का रैशनल नंबर पे क्या रूल है, या द रोल ऑफ 1 का रैशनल नंबर पे क्या रूल है। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, नेगेटिव जो है किसी भी रैशनल नंबर जो है नेगेटिव है उसका क्या रूल होगा। रेसिप्रोकल, यानी प्रत्येक उल्टा करेंगे तो क्या होगा। फिर कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ 4 रैशनल नंबर, ये भी एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन पर जो है रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर, यानी कि दो परिमेय संख्या के बीच में भी रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि दो रैशनल नंबर के बीच में भी रैशनल नंबर होता है, उसके ऊपर भी हम लोगों को चर्चा करनी है। तो कुल मिलाकर के इतने टर्म्स हैं जो हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है।
मैंने इसलिए ही कहा था शुरू में ही कहा था कि वीडियो को जो है आपको पूरा देखना है। देखिए मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये देख ले रहे हैं ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत है। आपको इससे एकदम समझना आएगा, 100% समझना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को यही जानना था, ये टर्म जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो कौन कौन से टर्म है, तो वो ये टर्म है, ठीक है। अब हम लोग इस वाले पार्ट में किसके ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो क्लोजर और कम्यूटेटिव का, ठीक है। तो अभी चलते हैं क्लोजर के ऊपर सबसे पहले, फिर आपको इरेज करके मिलते हैं, ठीक है। A few moments later. तो बच्चों अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब हम पहले प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि when we add two numbers, अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे होल नंबर लिखा है, तो मैं जब किसी दो होल नंबर को ऐड करता हूँ, जो हमारा रिजल्ट आता है क्या वो भी होल नंबर आता है, यही हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होल नंबर लिखा, फिर इंटीजर लिखा, तो क्या रैशनल पे भी ये होगा, तो हाँ। तो पहले हम होल नंबर पे चेक करेंगे कि क्या क्लोजर जो है प्रॉपर्टी उसमें जो है वर्क करता है या नहीं, ठीक है। फिर इंटीजर पे चेक किया जाएगा और तब जाकर के हम लोग रैशनल नंबर पे भी देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे होंगे कि एडिशन दिया है, तो हम क्या ऐसे कहेंगे कि क्या हम कह सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल नंबर के एडिशन पर काम करता है या नहीं करता है, वर्क करता है या नहीं करता है। तो चलिए कोई दो उदाहरण ले लीजिए होल नंबर के, जैसे 2 और 3, उसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 5। तो 2 भी होल नंबर था, 3 भी होल नंबर था, और जो आंसर आया वो 5, वो भी क्या है होल नंबर है, तो ये वर्क करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, ये दोनों होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, और दोनों को हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो है -1। तो -1 तो होल नंबर में नहीं आता है। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, होल नंबर क्या होता है, तो काउंटिंग नंबर के साथ 0 केवल ऐड होता है, नेगेटिव नंबर थोड़े ऐड होता है। तो इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ओके। अब बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर, सपोज दैट 2 होल नंबर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ 2 और 3 दोनों ही होल नंबर है, और जो मल्टीप्लाई होकर के आंसर आ रहा है वो क्या है होल नंबर ही आ रहा है, तो ये वो करता है। अब डिवीजन में चेक करते हैं, तो अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 8 को, क्योंकि 5 और 8 दोनों ही होल नंबर है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5/8, और ये फ्रैक्शन में है, नॉट वर्किंग अंडर डिवीजन। तो बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट और जो भी कुछ जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं वो वर्क करता है या नहीं करता है, यानी कि उसको ऐड करने पे क्या वही नंबर्स आते हैं। अगर ऐड कर रहे हैं होल नंबर को तो क्या होल नंबर ही हमें मिलता है, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या सब्ट्रैक्ट ही क्या होल नंबर ही हमें जो है मिल रहा है। तो यही देखते हैं बेसिकली। अब इंटीजर के ऊपर जो है हम लोग देखेंगे इंटीजर क्या होता है, तो इसको समझते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ कोई दो इंटीजर है, जैसे 3 प्लस और यहाँ पे है 2, और इसको ऐड किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया -5। तो -3 इंटीजर था, 2 इंटीजर था, और ऐड किए तो 5 जो है वो भी इंटीजर है, तो ये वर्क करता है। अब सब्ट्रैक्ट भी वैसे ही देखेंगे, यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ पे लिख देंगे -2, कुछ भी उदाहरण देना है, कुछ भी एग्जांपल दे देंगे। अब -5 में -2 को हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा -3, जो कि क्या होगा इंटीजर ही होगा बेसिकली। अब मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, और जब हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं तो हमारा आंसर आता है +6, और ये भी क्या है वर्क करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। और डिवीजन लास्ट है, चलिए 5 -5 डिवाइडेड बाय -2, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -5/-2। तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि इंटीजर डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो चूंकि
क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पे ये काम नहीं करता। बहुत इजी था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ काम करता है और कहाँ काम नहीं करता है होल नंबर में आपके सामने, ठीक है। और इसी तरह हमें चेक करना होगा कि क्या ये रैशनल नंबर पे भी काम करता है। तो हम इसको इरेज करके मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी करने वाले हैं हम लोग। जैसे होल नंबर पे चेक किया हमने, इंटीजर पे चेक किया कि क्या वर्क कर रहा है नहीं, और रैशनल नंबर पे भी इसी तरह चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसी दो रैशनल नंबर को, जैसे 2/4 प्लस 3/4 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो -2 + 3, और यहाँ पे आएगा हमारा 1/4। 1/4 जो है क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि q 0 की जो है वो बराबर नहीं है और ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये वर्क कर रहा है। अब इसका फ्रैक्शन में देख लेते हैं। 6/2 - 4/2, 6 - 4/2 आ जाएगा 2/2। और ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी काम कर रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं। 2/3 × 4/2, 4 × 8, 3 × 6, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब डिवीजन में चेक करते हैं। तो डिवीजन में चेक करने के लिए हम आपको ना एक चीज दिखाते हैं, ये देखिए। अब सपोज कीजिए कि -3/2 जो है ये 2 है, और डिवाइड किए हम किसमें, 3/2 में ही। तो डिवाइड तो ऐसे होगा, ऐसे होगा ना जी, -6/6 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ये रैशनल नंबर आपको दिख रहा है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन यदि मैं कहूं कि -3/2 डिवाइडेड बाय 0/1, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/0, और यहाँ हो जाएगा -3, यहाँ हो जाएगा 0। तो क्या ये रैशनल नंबर है? अब आप बताइए। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिया है, आप गौर से देखिएगा, ये वाले को एकदम फोकस से देखना है। यहाँ पे मैंने -3/2 और डिवाइड किया है -3/2 से, डिवाइड किया तो आंसर आया -6/6, जो कि रैशनल नंबर का ही एग्जांपल, ठीक है। लेकिन जब मैंने 0/1 से डिवाइड किया 3/2 को, तो जो हमारा आंसर आया वो आया क्या, -3/0। तो क्या ये रैशनल नंबर है जी? तो नहीं है। अरे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 0 है ना, और 0 इज नॉट, अगर when जो है the denominator of a fraction is 0, तो वो रैशनल नंबर थोड़े होगा। यहाँ पे तो शुरू में ही बताया गया था ना, रैशनल नंबर इज a number that which we represent p/q in the form of p/q where q is not equal to 0। तो यहाँ तो 0 है डिनोमिनेटर, तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, हमें क्या रिजल्ट मिलता है? तो हमें तो यही रिजल्ट मिलता है कि वर्क नहीं करता। कैसे करेगा वर्क? 0 भी तो जो है वो नंबर ही है, और इंटीजर में ही है, अब इंटीजर से ही तो डिवाइड करना है ना। अरे p/q में p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो 0 भी तो इंटीजर है, लेकिन डिवाइड करने का आंसर तो 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, वो कैसे होगा? इसलिए अगर हम 0 को निकाल दें साउंड कोई कौन आ रही है, पूरा चले जाना। अगर हम 0 को अगर इंक्लूड ना करें और फिर डिवाइड करें, तो जितना भी डिवाइड करेंगे वो आंसर आएगा हमारा क्लोज। याद रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी का वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही 0 को हम इंक्लूड कर देंगे तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इससे हमें ये मिला। अब क्लोजर प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो वो भी हम आज ही के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसको इरेज करके फिर मिलते हैं आपसे। 1 hour later। तो यहाँ पे अब जो हम प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देख लिए कि होल नंबर पे वर्क करता है, इंटीजर पे करता है, या फिर क्या नाम है, रैशनल नंबर पे करता है या नहीं। अब हम उसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे कि होल नंबर पे वर्क करता है या नहीं, रैशनल पे करता है या नहीं, इंटीजर पे करता है या नहीं। चलिए देखते हैं।
लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी होल नंबर या इंटीजर या रैशनल नंबर को क्या किसी भी फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या ऐसे समझाता हूँ कि क्या a प्लस बी को ऐड किए तो क्या हम b प्लस ए को भी ऐड करके आंसर जो है हमारा इक्वल ही आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। होल नंबर का कोई दो एग्जांपल लेना है तो 2 और 3 और यहाँ पे हम जब ऐड कर रहे हैं तो देख रहे हैं क्या इधर भी 3 to 5 हो गया, इधर भी 3 to 5 हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, तो वर्क करता है। सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं 4 - 3 और 3 - 4, यहाँ देख रहे हैं तो 1 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं तो -1 आ रहा है। ये जो है यहाँ पे वर्क नहीं करता क्योंकि ये 1 है और ये -1 है, ठीक है। तो आंसर जो है इक्वल है तो ही कॉम्पिटिटिव पे वर्क कर रहा है या नहीं तो नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन पे चेक करेंगे 2 से 3 में मल्टीप्लाई किया या 3 से 2 में मल्टीप्लाई किया, आंसर आया क्या 6 ही आया, तो यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब चेक करते हैं डिवीजन में, तो 4 से 2 में डिवाइड किए और 2 से 4 में डिवाइड किए, यहाँ पे आंसर आया 2, यहाँ पे आया 2/4, इसको कटाए तो 1/2, तो यहाँ पे हमारा वर्क नहीं कर रहा है। सेम चीज जो है इंटीजर में भी चेक करेंगे यहाँ पे इंटीजर। तो चलिए इंटीजर में क्या ये ऐड हो रहा है देखते हैं, मतलब वर्क होता है। 3 में -3 में 2 जोड़े या 2 में -3 जोड़े, देखते हैं आंसर आ रहा है। इधर आया -1, इधर आया -1, तो वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं सब्ट्रैक्शन में -4 - 2 और यहाँ पे किए तो 2 माइनस और फिर -4, तो यहाँ हमारा आंसर आया 6, यहाँ हमारा आया -6, तो वर्क नहीं कर रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक किए तो -4 मल्टीप्लाई बाय -2 और -2 मल्टीप्लाई बाय -4, तो हमारा आंसर आ रहा है -8, इधर भी आ रहा है -8, वर्क कर रहा है। डिवीजन में चेक करते हैं -4 डिवाइडेड बाय -2 -2 डिवाइडेड बाय -4, ठीक उसका उल्टा। यहाँ पे हमारा आंसर जो आया वो आया 2, यहाँ पे आया 1/2, 2/4 भी कह लीजिए ना, वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहाँ काम कर रहा है और कहाँ काम नहीं कर रहा है अभी हम आपको यही बता रहे हैं। अब रैशनल नंबर पे भी देखते हैं कि क्या कॉम्यूटेटिव काम करता है या नहीं। 2 hours later. हाँ, तो अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रैशनल नंबर पे भी वर्क करता है, और करता है तो कहाँ एडिशन पे की, सब्ट्रैक्शन पे की, मल्टीप्लिकेशन पे की, डिवीजन, ठीक है। तो ये आखिरी टर्म भी है, इसको अच्छे से देखना है, इसके बाद वीडियो खत्म भी हो जाने वाला है, इसलिए इसको अच्छा से जो है समझिए। तो दो कोई रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लिए 4/2 प्लस -3/2। अब इसको हम ये पहले लिखेंगे और ये वाला बाद में लिखेंगे और जोड़ते हैं, देखते हैं क्या। यहाँ पे आएगा -3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखते हैं 2 3 + 4, यहाँ हो जाएगा +1/2। हाँ जी, तो आंसर देखिए यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी क्या है 1/2 है, यहाँ पे वर्क करता है। अब सब्ट्रैक्शन पे चेक करते हैं -3/2 माइनस 2/2, यहाँ पे -2/2 माइनस 3/2, -5/2 हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है 5/2, तो यहाँ पे वर्क नहीं करता। मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लेते हैं इधर आ रहा है +12/12, इधर आ रहा है +12/12, यहाँ पे करता है। अब डिवीजन पे चेक कर लेते हैं -4/4, इधर चेक कर लेते हैं जी 4/-4 आ रहा है, ले
यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है माइनस आ रहा था, यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा था, तो इक्वल नहीं। तो बेसिकली जो हम लोगों को प्रॉपर्टीज जो आज देखनी थी वो दो ही थी। पहले तो हम लोग ये जाने शुरू में क्या कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या रैशनल नंबर क्या है। फिर हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर वो जाना। फिर दो प्रॉपर्टीज का आज डिस्कशन भी हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो आगे प्रॉपर्टीज हैं उसका जो है वीडियो जो है अगले पार्ट में आएगा, क्योंकि ये पार्ट वैसे ही पहले से लंबा हो चुका है। हमको तो नहीं लगता यहाँ तक भी कोई देखेगा ना, मतलब इतना डाले हैं, लेकिन फिर भी एवरेज व्यू परसेंटेज जब हम देखते हैं, अगर कोई 10 मिनट का वीडियो भी डालते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई 1 ही मिनट देखा है, मैक्सिमम लोग 1 ही मिनट देखा है और स्किप कर करके, तो कोई फायदा है नहीं। अगर आप रैशनल नंबर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हम एक बार फिर आपसे यही कहेंगे कि पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। और हाँ देखिए, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कुछ भी प्रॉब्लम साउंड का ही हो सकता है, आपको ये लग रहा हो कि सर का आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है, होता है, कोई नहीं, स्टार्टिंग फेज है ना। उसके बाद एक ना एक दिन तो फिर ऐसा हम लोग भी प्रोफेशनल की तरह ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तब तक का इंतजार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। पार्ट 2 आए वैसे ही उसको आगे फिर तब देखिएगा, लेकिन पहले ये जरूर पूरा आज का वीडियो एकदम समझिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और आज का कोई होमवर्क नहीं है। और एक और बात हम भूल गए थे, वो ये था कि कोई तो दिया था आंसर पिछले वाले होल नंबर से, जो है मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर शायद हमको लग रहा है प्रगति ही दी थी, प्रगति कुमारी। तो उनको कांग्रेचुलेशन, होल नंबर से जो क्वेश्चन हम पूछे थे वो बताई थी, ठीक है। अब मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।